ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, दासुर नाम के मुनीश्वर अपने पुत्र को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे पुत्र, एक श्वेतत नाम का राजा हुआ है, जो कि कैसा है ये राजा को तीनों लोकों में से कोई बस न कर सका। इसने शरीर रूपी नगरी रची, शरीर रूपी पुरी में शयन करता है, इसलिए इसने शरीर रूपी पुरी रची और उसमें ये तरह तरह के क्रीड़ा के स्थान बनाए और इसने 7 बावड़ियाँ, ये 7 चक्र, ये 7 बावड़ियाँ हैं। हाँ, मूलाधार स्वादिष्टान मणिपूरक अनाहत विशुद्धाज्ञा चक्र करके ये जो 7 बावड़ियाँ हैं ना, शास्त्रार्थ वगैरह, तो इनकी रचना की किसने रचना की? श्वेतत नाम का। ये श्वेतत नाम का कौन सा राजा है? ये मन ही राजा है जो शरीर रूपी नगरी में रहता है। इसने शरीर रूपी एक नगर बनाया, इसमें 9 दरवाजे बना दिए। 10वां ब्रह्मरंध्र गुप्त दरवाजा है। हाँ, तो इस तरह से उसने मूर्ख मनुष्य भी बनाए, बुद्धिमान भी बनाए। कोई ऊर्ध्व में स्थित हैं, ऊर्ध्व मनुष्य स्वर्ग में, कोई मध्य में मृत्युलोक में, कोई अधा पाताल में स्थित हैं। इस प्रकार से इसने इस शरीर रूपी नगरी बनाई और इसमें 9 दरवाजे लगाए। उसमें निरंतर बहुत वृक्ष रोपे। ये सब वृक्ष ही हैं, जहाँ दाढ़ी बाल, जहाँ जहाँ बाल है, ये सब वृक्ष रोपे गए हैं। हर एक इंद्री में कोई रोम छिद्र हैं, रोमावली है, ये बाल बनाए हैं। ये पेड़ लगाए हैं हर एक दरवाजे पर, और 5 दीप लगाए हैं देखने के लिए। श्रोत्रम चक्षुर स्पर्शनम चा रसनम घ्राणमेव चा अधिष्ठाय मनुष्यायम विषयानुपसेवते। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 दीप लगाए इस नगर में। इस प्रकार से इसने ये शरीर रूपी एक नगर बनाया। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, महामाया से उस राजा ने यह नगर रचा है। जब मन ही अपने मूल स्वरूप में जाता है तो माया होता है, माया ही विघटित होती तो सबके मन बन जाती है। इसलिए मन ने अपने मूल स्वरूप महामाया से वह नगर रचा और नगर की रक्षा के निमित्त सेना भी बनाई। एक नीति देखने वाला यक्ष बनाया। विवरक गण से वो चलते, नाना प्रकार की क्रीड़ा करते। उन शरीरों से वह सब ठौरों में विचरता था। कौन? श्वेतत नाम का राजा। ये कौन है? मन को ही श्वेतत कहा गया यहाँ। और ये जो यक्ष था, नीति देखने वाला यक्ष, सब ठौरों में समीप रहता और लीला करके एक स्थान को त्याग करके और स्थान में जा कर के चेष्टा करता था। कभी इच्छा होती तब चंचल चित्त से भविष्यतपुर को रचकर उसमें स्थित होता है। भविष्यत में जो कल्पना है, भविष्य में कैसा क्या करेंगे, कल्पना ही भविष्य नगर है। चंचल चित्त से भविष्यतपुर को रच करके उसमें स्थित होता। हाँ, मन चलायमान हो रहा है, मन में कल्पनाएं उठ रही हैं, उससे भविष्य की जो भी बातचीत है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो नज़र आता है मनोराज्य वाले को। तो उसमें जब स्थित हो गए तो यही उसकी स्थिति है। मनोराज्य में यदि पहुंच गए, नहीं हट रहे तो क्या है? मनोराज्य में स्थिति तुम्हारी बन गई। उसी को यहाँ कहते हैं भविष्यतपुर। मन में जो भविष्य की कल्पना कर रहे हो, उनमें रुके हुए हो, तो भविष्यतपुर में, भविष्य नगर में तुम खड़े हुए हो।
कभी भय से बेष्टित हुआ वहाँ से उठ आता, ये मन भय लगता तो वहाँ से निकल भागता, और वेग करके गंधर्व नगर रचता फिरता। जैसे स्वप्न रच लेते हैं ऐसे गंधर्व नगर बनता था। मन में तरह तरह की कल्पनाएं, मनोराज्य करना गंधर्व नगर की रचना के बराबर है। किसी ने कहा कैसे महाराज, ये तो नहीं समझ में आ रही बात, कैसे रच लेगा? अरे रच लेता है भाई, मान लो शास्त्र जो कहता सही कहता है। कुछ लोग कहते मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो। एक स्वप्न आपको बता देते हैं किस प्रकार से मनोराज्य में भविष्य नगर में ये स्थित हो जाते हैं। एक जगह एक ने 2-4 भैंसें पाल रखी थीं, तो उसने उनका दूध गर्म करके दही जमाया, दही जमा करके और फिर अपना गया बेचने के लिए गाँवों में। आवाज़ लगाता दही ले लो, दही ले लो। चलो ठीक भाई, बिक गया दही। फिर दही की मटकियाँ ले करके और मन में तरह तरह की कल्पनाएं करता हुआ आगे जा रहा था। गर्मी के दिन थे, उस समय कुओं से ही पानी मिलता था। रस्सी डोर थी, रस्सी और लोटा, उसमें डोर बंधी हुई थी। हाँ, रस्सी लोटे में बंधी थी, उसी को डोर बोलते हैं। उसी से पानी निकाला, पिया। हारा हुआ थका हुआ तो था ही, जाकर वहीं कुएं के पास वहीं थोड़ा सा लेट गया। मन में सोचता हुआ आ रहा था ये दही बिक जाए तो इतना पैसा मिल जाएगा, फिर अगले दिन और ये खर्चा करेंगे नहीं, ज़्यादा बचा लेंगे, फिर अगले दिन और बेचेंगे। ऐसे ऐसे करके इकट्ठा हो जाएगा पैसा, और पैसा हो जाएगा तो ये घर बनवा लेंगे भला। और घर बनवा लेंगे और जब पैसा ही हो जाएगा तो ब्याह भी आराम से बढ़िया हो जाएगा, और घरवाली लेके आराम से रहा करूँगा अपने घर में। और मन में उसके घर बन गया भला, घरवाली भी आ गई। और सोचने लगा, कुएं के पास लेटा था, देखो मनोराज करता करता सो गया तो ही सपना आ गया। अब क्या हुआ, सोचने लगा कहे कुछ समय बाद लड़का हो जाएगा। फिर क्या, लड़का हो गया। तुरंत कल्पना में तो सब कुछ हो जाता है। अब कल्पना बोले लड़के को अपने जो घरवाली है वह और हम चारपाई पे दोनों लेटेंगे, और लड़के कहीं गिर गिराए न जाए इसलिए बीच में लिटाएंगे भला। ऐसा कल्पना कर रहा था और लड़के को बीच में लिटा लिया। लिटाने के बाद में कल्पना में ही मनोराज्य की बात है भाई। हाँ, फिर क्या हुआ, लिटा लिया। फिर मन में सोचने लगा कि घरवाली कुछ गड़बड़ करेगी तो अच्छा हड़काऊँगा, जो दिमाग ठंडा हो जाए। तब वो कहता है उधर को बढ़ जा। जब देखो तो पैर छुआ देती, कहीं हाथ छुआ देती है। हैं, उधर को बढ़ जा, सारी चारपाई पड़ी है। ऐसा करके स्वप्न में कर रहा था, एक लात मारी, बोले उधर। वो जा करके घरवाली तो वहाँ क्या, न चारपाई न घरवाली न मकान न दुकान। लात चलाने से खुद कुएं के पास लेटा था, कुएं में झम्मेदे जाकर गिर पड़ा। सारा मनोराज्य सारा सब, ये भविष्य नगर की कहानी जो कहते ना, ये भविष्य में ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। हाँ, और सब कुएं के पास बैठ के कर रहे तो कुएं में गिर गए, हो गया काम। हाँ, सत्यानाश ही हो गई सब कुछ। ये है गंदा, ये भविष्यत नगर। भविष्य की कल्पना करते करते वर्तमान भी हाथ से धो लिया, खत्म हो गया काम। तो बड़े वेग से गंधर्व नगर रचता फिरता ये मन। इसी को यहाँ बताया है, जब इच्छा करता हूँ ये जब इच्छा करता है मन, तब शरीर को ग्रहण कर लेता तो उपज जाता है। जब ये सोचता है मैं उपजूँ तब उपज आता है। जब इच्छा करता है मैं मर जाऊँ तब मर जाता है। मन के मिथ्यात्व का निश्चय कर लो, मन को अमन कर लो, मर गया। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं फिर लीन हो जाते हैं, ऐसे ही मन को जब अमन बना लिया जाता है, निर्दोष और सम बना लिया जाता है, तो ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिसने अपने मन को निर्दोष और सम बनाया, इसलिए वो निर्दोष और सम ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। उसी प्रकार वह राजा बड़े व्यवहार करता और बारंबार रचना करके कभी आप ही रुदन करने लगता। जब तमोगुणी वृत्ति का फल आता तो मन में कष्ट होता, रोने लगता आदमी।
सतोगुणी वृत्ति आई, सुख होने लगता है। रजोगुणी वृत्ति आई, घर गृहस्थी का काम करने का जी करता है। तो इस प्रकार से कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी हंसता है, कभी कुछ करता है। चित्त से ये सदा आतुर रहता है और कभी विचार करके उदय होकर के बड़ा स्थूल हो जाता है। हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। एक जगह एक ऐसे हल्की बुद्धि वाले थे, कहीं फेरी लगा के आए और फेरी लगा के आए, अपन ने पूछ लिया कितनी बिक्री हो गई। वो कपड़े की फेरी नहीं लगाते, पहले पुटरिया बांध के लगाते थे। बोले इतने का हो गया, इतने हो गया, आप कल लो इतना। बोले सोने के जहाज उड़ा दूंगा। ऐसी लंबी लंबी बातें मारने वाले। स्थूल हो गया, बहुत ज़्यादा ही उसमें चले गए। सोने के जहाज तो बड़े बड़े पूंजीपति नहीं बना भाई। वो कहे हम सोने के जहाज उड़ा देंगे, इतना कमाएंगे हम तो। दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ तो मुंह लटक गया और सामान ही फेंक दिया। टाओ हो गया व्यापार तब। तो ये शेख चिल्ली वाली कहानी, उसी को कहते हैं। ये मन कभी कुछ करता है, कभी इतना उत्साह कि पूछो मत, सोने के जहाज पे उड़ा रहे हैं। कभी इतने डाउन हो गए कि ख़त्म हो गया, धंधा ही पानी ख़त्म। उसी को यहाँ कहते हैं अज्ञानी। मैं अज्ञानी दुखी हूँ ऐसा सोचता है। मैं अज्ञानी दुखी हूँ, मेरे पास है ही क्या, ऐसा सोचने गिर जाएगा। हीनता आ गई। और कभी चित्त आतुर होता है किसी के मिलने आदि को लेकर के कि मैं ऐसा नहीं कर सका, मैं धन नहीं कमा सका, मैं मकान नहीं बना सका। कभी आतुर होते हैं वो लोग जिनके ब्याह नहीं होते हैं। लगता ब्याह नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो कौन सी रोटी दाल नहीं मिल रही है, वो भी रोटी दाल खाते हैं। समय निकल गया, क्या समय रह गया है। 50 साल के बाद तो 42 साल के बाद तो वैसे ही बुढ़ापा लग जाता है। आँखी मूंदी भूर भया। कितना जीवन है जिसके लिए अब ये कर लें वो कर लें। जिनके हो गए हैं वो सोचते हैं किसी तरह पीछा छूट जाए, जिनके नहीं हुए वो मरे जा रहे फालतू में। अरे कम से कम भगवान की कृपा एहसास करो, नहीं हुआ नहीं की बात। और जिनके हो गए हैं बेचारे परेशान हैं, कहते हैं क्या बताऊं, ऐसे चक्कर में पड़ गए, किसी काम के नहीं रह गए। हाँ, पीछा भी नहीं छोड़ते हैं। और घर में जाओ तो हाँ रोज़ कलह, और कहीं चले जाओ तो ढूंढ के पकड़ ले आते हैं। तो न भागत बने न राहत बने। भाई गत सांप छचूंदर कैसी। जो अगर पास में रहो तो क्या रोज टेंशन चाल हम तब तक कहते। एक आए बोले जब तक हमारे को 4 6 लठी मोटी सुनाए ना दे तब तो मानता ही नहीं। और खुद सुनाओ तो कले तैयार रखी, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। हम ही को सुनना पड़ता, धोबी का पटा। सब अपना मन फ्रेश हमारे से करते हैं, अपनी अपनी भड़ास हमारे ऊपर उतारते हैं। और कुछ बोल दो तो और बखेड़ा, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। सबरी अपनी गुस्सा, लड़का तो हमारे ऊपर गुस्सा उतारे और पत्नी तो हमारे ऊपर गुस्सा उतारे, और बाहर भीतर के काम वो हम ही को करने पड़े। हाँ, बाहर के काम ये कर लो, वो बिल भरने, बिजली का बिल भरे आओ, पानी का बिल भराओ, वैसा कर लो, वैसा कुछ गड़बड़ी हो जाए तो तुमने कर दिया। अच्छा हो जाए तो कोई बात नहीं, और न कुछ भी हो जाए तो तुमने कर दिया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। हाँ, एक तुम ही हो सत्यानाशी। तो इस तरह के वचन सुनो, इससे बच गए तो कौन सी बड़ी बात नहीं है क्या। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम जली कटी सुनने से बच गए हो। पर भगवान का एहसान नहीं मानोगे तुम। लगता है ये 2-4 तुम्हें भी सुनने को मिले तब वो अंदर में रहाई आएगी। और जो सुनते नहीं रहे 2-4 बार सुने तो भाग लेते हैं जान बचा कर। इसलिए जो बात साधु होकर के दोबारा घर पे जाए, ब्याह कभी भूल ना करना। क्योंकि भाई हराम की रोटियां, भिक्षा मांगना, जहाँ तहाँ क्षेत्रों में खाना, पता है जरा सा दबाव पड़ा भाग आएगा दोबारा, फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए जिसके पीठ में घाव हो, दाग दिखाई पड़े, उसे सिक्योरिटी में मत रखो। जो खुद ही रोगी हो उससे दवा मत करवाओ, वो अपना ही नहीं ठीक करवा पा रहा है। बाल जोगी जो बचपन का योगी है, बाबा साधु महात्माओं में घूमता रहा, दूसरों को देखकर विषय लोलुपता के चलते गए हैं घर पे ब्याह शादी करने के चक्कर में। उनका करो ही मत, कहीं तुम वहीं जाओ जहाँ के हो, क्योंकि तुमने बंठा ढार करना है, वहाँ का करिए आए, अब यहाँ का भी करोगे। इसलिए एक साइड निकल जाओ, चाहे इधर जाओ। पहले निकलना होता तो इधर रहते, अब इधर क्या करोगे तुम। हाँ,
क्योंकि उसने फिर भाग जाना, जैसे ही दबाव पड़ेगा भाग जाए, जैसे बैल बैठना वाला होता, जो बोझ पड़ा हल्का कि बैठ गया, उसे चलना ही नहीं है। इस करके ये मन जो है कभी रुदन करने लगता है, कभी लगता है मैं क्या करूं, कभी आतुर होता है मेरे को ऐसे नहीं हुआ, मेरे को वैसे नहीं हुआ। परमात्मा का चिंतन करो, भजन करो, वैराग्य वृत्ति धारण करो, जहाँ हो जैसे हो रुक जाओ, संतोष रखो, और कोई हल नहीं है। इस दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ है, न संतुष्ट होकर के यहाँ से कोई जा सका है, अतृप्त होके ही गए हैं। केवल एक ही उपाय है, हाँ, कि भगवान श्री हरि की भक्ति करो, परमात्म चिंतन करो, हाँ, ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का आश्रय लेकर के जगत के मिथ्यात्व का विचार करो। इस जगत में क्या स्थिर है, किसके लिए रो रहे हो, क्या चाहते हो, यहाँ क्या रहने वाला है, क्या साथ ले जाओगे, क्या साथ आया है, ये बारंबार विचार करके और चैतन्य सत्ता आत्मा को ही सत्य जान करके उसमें स्थिति प्राप्त करें। और विषय और जितने भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि हैं, इनके प्रति दोष दृष्टि का आश्रय करो। इनके भोगने वाले सब रोगी हैं, विषय भोगने के लिए चले थे हम, विषयों को तो हम भोग नहीं पाए, वो तो अभी भी हैं जहाँ तक, अच्छे फल अभी भी मिलते हैं, पर आम ज़्यादा खा ले तो सारा दर्द कर जाता है शरीर, वो तो अभी भी आम खत्म नहीं हुए, पर अपने हिम्मत नहीं रह गई खाने की। इसी प्रकार कोई स्त्रियां मर थोड़ी गई, अभी भी हैं, जवान है, सब बात है, पर तुम्हारे में कहाँ रह गया है, या पुरुष अभी भी हैं, पर तुम्हारी हिम्मत कहाँ रह गई, तुम्हारे तो दांत ही खत्म हो गए हैं। न पुरुषों की कमी, न स्त्री की कमी, न धन की कमी, कुछ नहीं है, सब कुछ है, केवल तुम्हारा है। इसलिए विषय भोगने हम निकले थे, हाँ, हम विषय तो ना भोग सके, विषयों ने ही हमें भोग लिया। ऐसा समझ करके दोष दृष्टि का आश्रय करके इनसे बचने का उपाय करें। नान्या पंथा विद्यते न है, जगत की मिथ्यात्व का विचार करके इनसे बचने का उपाय करें। अंत में तो तुझे इनसे हटना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा हो समय रहते आप हटना की कोशिश करो। जब हटने काबिल नहीं होगे, जब समा बुझ गई तब महफिल में रंग आया है। जब समा बुझ जाएगी, शरीर की ताकत नहीं रह जाएगी, तब क्या हटोगे, कौन तुम्हें बैठा रहेगा पास में। इसलिए समय रहते ये काम करना है। उसको यहाँ साफ और क्लियर कहा है, ये मन में ये तरंगें उठती रहती हैं, ये मन की ही तरंगें हैं। इसलिए मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संवार लो बस हो गया भजन। इस तरह से श्वेतत नाम के राजा ने, जो कि एक मन को ही बताया गया है, इस शरीर रूपी नगरी का अधिपति है, इसने कैसे कैसे शरीर बनाया और कैसी कैसी इसकी वृत्ति बनती है। कभी दुखी होता है, कभी आतुर होता है, कभी रुदन करने लगता है, कभी हंसता है, और कभी विचार करके मैं ऐसा कर लूँगा, बड़ा विशाल बन जाता, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। इस तरह के ये मन की ही सब वृत्तियाँ हैं। ऐसा समझ करके हमें मन और मन के विषयों की विषय लोलुपता से हट जाना चाहिए और परमात्म चिंतन में लग जाना चाहिए। आज इतना ही। ओम।